अंदाज से जो है हम सबको समझा रहे हैं, और कुछ जो है जो घटना स्थल पर जो वीडियो बनाए गए हैं उस वीडियो को भी दिखा रहे हैं। तो हम सबको थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, और हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो चलो हम वीडियो आपके साथ में हम भी वीडियो तो देखेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, क्योंकि अब यही चिंता है ना कि मतलब वो अब क्या खुद भी श्रेय लेंगे कि मैंने ट्रंप वाला युद्ध भी खुद ही रुकवा दिया, क्योंकि अब तो समझ से परे है। हालांकि जब ईरान कह रहा है कि हम बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, कोई इंटरवीनिंग कंट्री भी नहीं है, कोई मीडिएटिंग कंट्री भी नहीं है जिसके जरिए हम बातचीत कर रहे हैं। जमीर जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? और अब ईरान तो इनकार कर रहा है कि भाई बातचीत ही नहीं चल रही है, काहे का अच्छी बातचीत। जी शुक्रिया बहुत बहुत दावत के लिए, और आदाब अर्ज करता हूँ तमाम पैनलिस्ट को। मैं तमाम दुनिया के आज़ाद इंसानों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये दुनिया में इम्पीरियलिज्म की टाइटैनिक डूब रही है, और ये डूबती हुई टाइटैनिक की निशानी है कि जिसमें ये सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, अगले दिन सुबह दोबारा कोई और बात कहते हैं। तो इनकी बात की वैल्यू इस वक्त दुनिया में ज़ीरो से भी कम है। और एक जोक ईरान में चल रहा है, कहते हैं कि अगर आपको कोई अननोन नंबर से फोन आए तो आप मत उठाइएगा, क्योंकि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप फोन कर रहे हो, मदद वीडियो को देखना। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की हालत ये हो गई है कि नेटो से भीख मांग रहे हैं, नेटो वाले उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। और ये जो फॉल्स फ्लैग इन्होंने 2 किए हैं, एक डीसो गार्सिया में जो इन्होंने हमला किया, ये सिर्फ इसलिए है ताकि दुनिया में अब ईरान के खिलाफ खुद लड़ नहीं पा रहे हैं, तो कई फॉल्स फ्लैग करेंगे, कई यहूदी जगह पे हमले करवाएंगे, चाहे अमेरिका में हो चाहे इंग्लैंड में हो, कहीं पर भी, ताकि दुनिया की ओपिनियन फॉल्स फ्लैग के जरिए से ईरान के खिलाफ खड़ी की जाए। क्योंकि जंग में 2 चीज ये लेके आए थे। एक इन लोगों ने अब्राहम लिंकन लेके आए थे जो 1700 किलोमीटर दूर ईरान के खड़ा है। दूसरा इन्होंने जेरार्ड फोर्ड लाया था, तो उनके खुद के सिपाहियों ने आग लगा दी और कहा कि भाई अभी सेंट कॉम में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो 2 चीज जो ये लेके आए थे दोनों दूर खड़ी है। इनका F-35 गिर गया है, लेकिन जमीर अब्बास साहब सुनिए, ठीक है, एक सवाल तो ये बनता ही है ना कि आपने अमेरिका का तो कुछ नहीं उखाड़ा। अमेरिका का डॉलर आज विश्व की कई करेंसी से ज्यादा मजबूत और हुआ जा रहा है, उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आपकी तो टॉप पूरी लीडरशिप खत्म हो गई है। और उस नजरिए से अगर आप देखें तो नेतन्याहू का एंड गेम तो साबित मतलब हासिल होता हुआ दिख रहा है। छोटा सा जवाब, फिर मैं बेनी के पास जाऊँ। देखिए, यही मुश्किल है कि ईरान को नहीं समझना। ईरान में जनता रूल करती है। हर मुल्क में लगता है कि लीडर को खत्म कर दो तो मूवमेंट खत्म हो जाएगा। ईरान एक क्रांतिकारी मुल्क है। यहाँ पर एक लीडर को मारोगे तो 1000 रिप्लेस करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो प्राइम फीलिंग है वो क्रांति की फीलिंग है कि हम दुनिया के इंपीरियलिस्ट पावर्स के मुकाबले में खड़े हैं, और यहाँ की जनता और यहाँ के यूथ इस चीज से इंस्पायर हो रहे हैं कि पूरी दुनिया ने जिसके सामने खड़ा नहीं हो सका, ईरान ने उसकी नाक को जमीन में रगड़ दिया है। क्या जल्दबाजी कर रहे हैं बेनी जी वो ये कहने में कि ईरान ने नाक रगड़ दिया है अमेरिका का? अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को क्या नेतन्याहू आपको मानते हुए दिखेंगे इसके लिए? या बेंजामिन नेतन्याहू इसके लिए तैयार होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अभी 5 दिनों के लिए शर्तों के साथ पावर प्लांट वगैरह पर मत हमला करो, बातचीत बड़ी अच्छी चल रही है? और क्या इजराइल को पता है कि कहां पर किसके जरिए बातचीत हो रही है? बेनी साहब, ये ईरान तो हर एक टाइम बोलेंगे कि हम लोग ने नहीं किया, हम लोग ने बात नहीं की, हम लोग नाक रगड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो तो हो रहा है उनके साथ। बट सैयद बात को एक बात बोल रहा हूँ, पहले आप इंडिया चले जाओ, ईरान में मत बैठो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं और एक बात बोलता हूँ कि तुर्की, कतर और पाकिस्तान ने ये जो बनाया है अभी बातचीत के लिए, वो कतर और तुर्की और पाकिस्तान ने बनाया है, और इसके अंदर हमेती मिलेगी है अपनी ईरान की। तो ईरान कुछ भी बोलो, बट ईरान को भी सीज फायर बनता है, ईरान को भी थोड़ा सा ब्रेकआउट बनता है, और फिर बाद में उन लोग टॉक करके हो सकता है कि आप आगे चल सकते हैं। बट ऐसे दिमाग से बात करेंगे सैयद भाई तो नहीं होएगा, बिकॉज ये वॉर लाइफ टाइम नहीं चलेगी। किसको तो अपन कॉम्प्रोमाइज़ करने को लगेगा, और वो कॉम्प्रोमाइज़ डेफिनेटली ईरान के पब्लिक को पहला करने में लगेगा, बिकॉज ईरान की पब्लिक भी उन लोग के अगेंस्ट है। तो वो बोल रहे ना कि ईरान की पब्लिक छोड़ेगी नहीं और ये नहीं करेगी, ईरान की पब्लिक तो उनको नहीं छोड़ेगी, हम लोग को तो छोड़ो। जवाब दीजिए इसका सैयद साहब। आप तो ऐसा लग रहा है कि पेजेश्कियान और अरागची से भी ज्यादा कंफर्म्ड है, मतलब वहां के राष्ट्रपति और स्पोक्स पर्सन से भी ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हैं कि ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आएगा?
खुद मैं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, जो यहाँ के ऑफिशियल्स कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपको वही ट्रांसलेट कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि ईरान ने क्लियर कर दिया है कि ईरान का स्टैंड, किसी के मुल्क में आप हमला करो, किसी के लीडर को कत्ल कर दो, किसी की जनता को मार दो, 1,500 लोगों को मार दो, 44,000 घरों को तबाह कर दो, 45 स्कूल्स को तबाह कर दो, 14 हॉस्पिटल्स को तबाह कर दो, और उम्मीद कर दो किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। 40,000 बच्चों को गाजा में कत्ल कर दो, 70,000 से ज्यादा लोगों को गाजा में मार दो, वहां के पूरे मुल्क को मलबे में तब्दील कर दो, और बाद में